21 साल की उम्र में, बड़ी नौजवानी में, 21 साल में जब शादी करने की उम्र होती है तो आपको भूतपूर्व सैनिक कहा जाएगा, भूतपूर्व आपको अग्निपथ वीर कहा जाएगा। अब हुकूमत चुनी जाती है तो हुकूमत चुनी जाए 5 साल के लिए और नौकरी दी जाए 4 साल के लिए। 70 साल में भी वो प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन 21 साल में देश का युवा रिटायर हो जाएगा। सरकार तो खुद चाहती है कि हिंसा हो। नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के जो आलीशान 800 से ज्यादा ऑफिस बने हैं देश भर के अंदर, वहां जाकर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। हर बार मोदी जी की तपस्या में कमी रह जाती है। अरे भाई, आप तपस्या कर क्यों नहीं रहे? आप तपस्या मत कीजिए, आप देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए। तपस्या करने के लिए आपको थोड़ी प्रधानमंत्री बनाया गया था। नरेंद्र मोदी जी को अगर तपस्या करनी है तो वो चले जाए किसी पहाड़ में, चले जाए किसी गुफा में तपस्या करें। इस देश के लिए हमने प्रधानमंत्री चुना था, हमने कोई तपस्या वीर तो नहीं चुना था। अब जुमलेबाजी जो नरेंद्र मोदी जी करके आए थे 2013 में और 14 में, आज उन तमाम जुमलों को उनको बताने चाहिए कि क्यों वो विफल हो गए, क्यों वो फेल हो गए, क्यों भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में एमपी और प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर पर भी तोड़फोड़ की खबर आ रही है। डिप्टी सीएम बिहार की रेणु जी हैं, उनके घर पर तोड़फोड़ की खबर आ रही है। नवादा के अंदर भाजपा के कार्यालय को जलाया गया, मधुबनी के अंदर, मधेपुरा के अंदर। हम इसका समर्थन नहीं करते, विरोध करते हैं, लेकिन हम चेतावनी दे रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक देश का युवा ये कह रहा है कि अगर हमको इसको वापस नहीं लिया गया तो हम लोग आतंकवादी बन जाएंगे। बताइए कितने शर्म की बात है कि जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार बनाते हैं, जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आते हैं, आज उसी राष्ट्रवादी सरकार के सामने वो ललकारते हुए कह रहे हैं कि अगर इस बात को नहीं मानोगे तो हम आतंकवादी बन जाएंगे। जिस तरीके से अग्निपथ पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, छात्र उतर चुका है रोडों पर, लेकिन सरकार 2 साल और बढ़ा दी, कह रही कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम है। देखिए, सरकार ने 2 साल नहीं बढ़ाए हैं इस तरह से जैसे आप बोल रहे हैं। वो पहले जो भर्ती होगी, उस भर्ती में मैक्सिमम एज को 21 से 23 किया गया है। वो इसीलिए सरकार ये कह रही है कि चूंकि ये पहली बार स्कीम आई है, तो पहली बार स्कीम आई है तो जो लोग अंडर एज हो रहे थे उनको मौका मिल जाएगा। हालांकि ये तो प्रदर्शन ही नहीं है। छात्रों का, युवाओं का, नौजवानों का जो प्रदर्शन है वो इस बात की थोड़ी है कि आप 21 को 25 कर दें, 28 कर दें, 30 35 कर दें। नहीं, कतई नहीं है। सरकार, यही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार तो नौजवानों की भावनाओं को नहीं समझ पा रही है। सरकार नौजवान ये कह रहे हैं कि आप इस अग्निपथ स्कीम को वापस लें। हमको अग्निवीर नहीं बनना है, हमको वीर पुत्र बनना है भारत माता का, अग्निवीर नहीं बनना है। हमको अग्निपथ पे नहीं चलना है, हमको देश के लिए अपने प्राण की आहुति देनी है, अपने प्राण को निछावर करना है। इसीलिए वो ये डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि जो नियमित भर्ती सेना के अंदर, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, जैसे भी सेना के अंदर, आर्मी के अंदर भर्ती होती थी, उस नियमित तरह से उनकी भर्ती की जाए। और साथ ही साथ एक अहम बात यह है कि जिन बच्चों का फिजिकल एग्जामिनेशन हो चुका, जो मेडिकल क्वालिफाई कर चुके, उन बच्चों को रिटेन लेकर जो क्वालिफाई करते उनको दीजिए। आज जो उग्र प्रदर्शन हो रहा है, ये बताइए, जब शांतिपूर्ण ढंग से 3 दिन पहले जब सरकार इस स्कीम को लेके आती है, जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्यों नहीं मीडिया ने उसको कवर किया? आपने ये सवाल है। आपने अभी कहा कि देश वीर बनना चाहते हैं, देश के लिए वीर बनना चाहते हैं। इस तरह देश को नुकसान पहुंचा के नहीं, हम किसी ये वीरता है क्या? लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर किसी भी तरह के हिंसात्मक प्रदर्शन की जगह नहीं है और हम उसकी पुरजोर, हम उसका मजम्मत करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन हमें एक बात सुनिए, नहीं एक बात सुनिए, हिंसा क्यों हुई? सरकार को समझना चाहिए ना। जब जिस दिन सरकार दिन में ये बात कहती है, शाम में प्रदर्शन शुरू हो गए, तो सरकार को युवाओं के डेलीगेशन से बात करना चाहिए था, अगले दिन बात करना चाहिए था। सरकार तो खुद चाहती है कि हिंसा हो। अगर सरकार ये चाहती है हिंसा नहीं हो, तो सरकार एक डेलीगेशन बुलाए युवाओं का, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, बंगाल, जहां जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं उससे बात करें। हिंसात्मक प्रदर्शन की लोकतंत्र में जगह नहीं है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं और हम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के जो आलीशान 800 से ज्यादा ऑफिस बने हैं देश भर के अंदर, वहां जाकर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। वहां उनके भाजपा के ऑफिस पर, कार्यालय पर बैठकर वहां पर आप प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में मैक्सिमम जगह वो कहते हैं कि भाई हमारे फुटप्रिंट्स हैं। तो आप उनके राज्य के कार्यालय पे, राज्य की इकाई पे, जिला के, ब्लॉक पे जहां है, उनके कार्यालय पे जाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। रेलवे का नुकसान ये भाजपा की प्रॉपर्टी नहीं है। भारतीय रेल इस देश की प्रॉपर्टी है। भारतीय रेल आज नुकसान में चल रहा है। अगर ट्रेन की एक बोगी भी चलती है, एक बोगी तो छोड़िए, एक सीट भी खराब होती है, तो वो हमारे पैसे से बना हुआ है, हमारा ही पैसा खराब हो रहा है। मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि हिंसात्मक प्रदर्शन ना करें। अगर आपको प्रदर्शन करना है
तो आप सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें और भाजपा के ऑफिस के बाहर बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें और ये बताएं कि हम जो है इसका विरोध करते हैं। लेकिन मशहूर उस्मानी साहब 21 साल की उम्र में किसके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि 12-15 लाख जमा पूंजी आप कर लेंगे? सरकार दे रही है तो युवा क्यों नहीं मान रहे? सरकार दे रही है, क्या दे रही है सरकार? सरकार ने 21 साल की उम्र में, बड़ी नौजवानी में, 21 साल में जब शादी करने की उम्र होती है तो आपको भूतपूर्व सैनिक कहा जाएगा, भूतपूर्व आपको अग्निपथ वीर कहा जाएगा। आप बताइए, मतलब 21 साल की उम्र, आप शादी का उम्र जो होता है उस उम्र पे आप रिटायर कर गए। 21 साल है ना भाई शादी का उम्र लड़कों का, तो उस पे आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा। तो मतलब बड़ी जवानी में आप रिटायर कर गए, पहली बात। दूसरी बात कि जब साढ़े 17 साल की उम्र में कोई युवा अगर जाकर नौकरी करता है इस अग्निपथ स्कीम के अंदर, तो 6 महीने की ट्रेनिंग। अब ये बताइए कि 6 महीने की ट्रेनिंग उस 4 साल में इंक्लूडेड है। कौन सी ऐसी सेना है विश्व के अंदर जो 6 महीने में अपने सैनिक को ट्रेन करती है? अरे रूटीन में 3-3.5 साल लगते हैं ट्रेनिंग में। तो हमको लगता है कि इस स्कीम के जरिए जो भी ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ जो 4 साल बाद जो लोग रिटायर हो जाएंगे उसमें 75% लोग जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो जाए, कहीं माओवादियों के साथ मिल जाए। उनको आपने हथियार की ट्रेनिंग दे रखी है, किसी ना किसी गलत ढंग से वो काम कर सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, रक्षा विशेषज्ञ भी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो ट्रेन पर्सन होंगे, जिनको आर्मी की ट्रेनिंग 6 महीने की दी जाएगी, वो अगर बह गए तो इससे देश का नुकसान होगा, देश की सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि देश का नुकसान होगा, देश की सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से देख लीजिए आप किस तरह से चाइना जो है वहां से इंटर कर चुका है। चाइना ने कैसे वहां पर जो है अपना घेराबंदी कर लिया, अपने घरों को बना लिया है। तो आज जब इतने फ्रंट पर देश लड़ रहा है, उसमें हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे आर्मी के जो जवान होंगे वो ट्रेंड होने चाहिए, वो इतने सक्षम होने चाहिए कि उनको जो है वो किसी भी तरह से किसी भी कोई भी आपत्ति आती है, अगर देश के अंदर किसी भी तरह से कोई विदेशी आक्रमण होता है तो उससे लड़ने के लिए सक्षम हो। 6 महीने के अंदर सक्षम तो नहीं हो सकते। 6 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनिंग हो सकती है, वो आरएसएस की ट्रेनिंग हो सकती है। उसके अलावा कोई ऐसी ट्रेनिंग जो है, सेना की ट्रेनिंग तो 6 महीने में नहीं हो सकती। अग्निपथ है वो असल पथ नहीं है, बल्कि वो पतन का पथ है। इसीलिए युवा जो बेरोजगार हैं, जो तैयारी कर रहे थे, वो सरकार को लगना कि सरकार पहले आपको लेके आती है नोटबंदी का कानून, जीएसटी का कानून। जीएसटी लेकर आती है, वो व्यापारियों को आज तक समझ में नहीं आया। जीएसटी आए हुए लगभग 6 साल हो गए। नोटबंदी हुई 2016 में 8 नवंबर को, आज तक उस नोटबंदी से हम लोग उभर के नहीं आ पाए हैं। किसी व्यापारी को नहीं समझ पाए, किसी अर्थशास्त्री को समझ में नहीं आया। सरकार किसान बिल लेकर आती है, 3 काले कानून लेकर आती है और बोलती है किसानों के लिए बहुत अच्छा है। किसान बोलते हमारे लिए अच्छा नहीं है। 700 से ज्यादा किसानों को अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी। उसके बाद 1 साल बाद सरकार ने वो किसान विरोधी कृषि कानून को वापस लिया। तो सरकार तो उन्हें समझा नहीं पाए। यही बात है ना कि हर बार मोदी जी की तपस्या में कमी रह जाती है। अरे भाई, आप तपस्या कर क्यों नहीं रहे? आप तपस्या मत कीजिए, आप देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए। तपस्या करने के लिए आपको थोड़ी प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगर आपको नहीं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर तपस्या करनी है तो वो चले जाए किसी पहाड़ में, चले जाए किसी गुफा में तपस्या करें। इस देश के लिए हमने प्रधानमंत्री चुना था, हमने कोई तपस्या वीर तो नहीं चुना था। अब फिर आके कहेंगे कि तपस्या में कमी रह गई, लोग समझ नहीं पा रहे। आप ऐसा कैसे लेकर आ रहे हैं? ऐसी स्कीम लेकर आ रहे हैं, ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं जो कानून जिसके लिए आप ला रहे उसको समझ में नहीं आ रहा है। युवा के लिए ला रहा है, युवा को समझ में नहीं आ रहा है। किसान के लिए आ रहा है, किसान को समझ में नहीं आ रहा है। नोटबंदी अर्थशास्त्रियों को समझ में नहीं आ रहा है। जीएसटी व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका फेवर कर रहे हैं। इसलिए फेवर कर रहे हैं क्योंकि जब हुकूमत चुनी जाती है तो हुकूमत चुनी जाए 5 साल के लिए और नौकरी दी जाए 4 साल के लिए, उसमें भी 6 महीने की ट्रेनिंग। आप अमित शाह जी ने क्या कहा? हम 50 साल रहेंगे, हुकूमत करेंगे। तो आप हुकूमत को तो आप जो राजा बनते हैं, शहंशाह बनते हैं, तो आप 50 साल का विजन लेके बनते हैं। लेकिन एक युवा को जो नौकरी देना चाहते हैं वो 3.5 साल की नौकरी और 6 महीने की ट्रेनिंग, ये कहाँ का न्याय है? देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में कोई तो ऐसा नेता होगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी को सद्बुद्धि दे सकता है। मैं बस उस नेता की तलाश में हूँ। कांग्रेस और किसी विपक्ष पार्टी से नहीं तलाश में हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी एक ऐसे नेता की तलाश में हूं जो मोदी जी को जाकर सद्बुद्धि दे, उनको बताए कि आप जो बात बोलते हो वो झूठ बोलते हो। उनको ये बताए कि आप जो कानून लेकर आते हो, जिसके लिए लेकर आते हो, वो उसको समझते नहीं है और आप तपस्या करना छोड़ दो। आप प्रधानमंत्री की तरह एक्ट करो। हमको कोई प्रधानमंत्री चाहिए ना भाई, हमको कोई तपस्यावीर नहीं चाहिए।